हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के बारे में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भाई पिछले 2 सत्र से कोरोना के कारण पढ़ाई जो प्रभावित रही है, और इस सत्र यानी कि वर्ष 2021-22 में भी 1 सितंबर से स्कूलें खुली है, यानी कि हमारी जुलाई और अगस्त 2 महीने की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इसी के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने इस सत्र के लिए आपके पाठ्यक्रम में कुछ कमी की है। तो आज अपन इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ कि परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत का मतलब कम किया गया पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि कक्षा 9th है। तो आज नवीं क्लास की बात करेंगे, क्लास 9th के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए कम करने का कारण क्या रहा। तो पहला पॉइंट देखिए, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ। अतः परीक्षा 2022 के लिए विभागीय निर्देशानुसार पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है, यानी कि 30% सिलेबस कम हो गया है। अब ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो है आपको वेबसाइट पर दे दिया गया है, वहीं से मैंने अपलोड किया है, तो आप भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रायोगिक परीक्षा वाले हैं उसमें संस्था प्रधान और परीक्षक मिलकर जो है तय करेंगे कि भाई 30% में कौन सा है। तो अपने 9th से रिलेटेड ये कोई बात है नहीं। इसके अलावा भी देखो, ऐसे विषय जिनकी बोर्ड में परीक्षा नहीं होती है, ग्रेडिंग होती है, तो वो संस्था प्रधान अपने स्तर पे कर सकते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम जो है अध्याय या इकाईवार विस्तृत है, जिसकी जानकारी दे रखी है। इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो, प्रश्न पत्रों में बहुचयनात्मक का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, अति लघु उत्तरात्मक यानी कि एक शब्द या एक लाइन में उत्तर वाला, लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉडल प्रश्न पत्र शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी कि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब अपन बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो देखो, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इसमें देखो परीक्षा 2022 यानी कि सत्र 2021-22 चल रहा है। तो नेचुरल स्वाभाविक रूप से परीक्षाएं जो है 2022 में आयोजित होगी। तो उसमें भाषाएं की बात करें तो सबसे पहली भाषा के रूप में जो है वो हिंदी है, जिसका विषय कोड भी है 01 और क्लास 9th के लिए। इसमें देखो वार्षिक परीक्षा के लिए है ये पाठ्यक्रम। तो देखिए, इसमें परीक्षा का जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक 100 नंबर का पेपर होगा। अब देखिए अधिगम क्षेत्र इसमें क्या क्या रहेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो देखो, अधिगम क्षेत्र में एक तो आपका रहेगा अपठित गद्यांश, अपठित बोध, अपठित गद्यांश या पद्यांश, जिसमें 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। रचना से संबंधित 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यवहारिक व्याकरण के 15 नंबर और पाठ्य पुस्तक आपकी क्षितिज भाग 1 जो कि 30 नंबर की है और कृतिका भाग 1 जो कि 20 अंकों की है। इस प्रकार से अब देखो अपठित वाले में क्या आएगा। तो अपठित में देखो 2 अपठित साहित्यिक अंश, साहित्य का अंश, यानी कि एक तो आएगा आपका गद्यांश जिसकी शब्द सीमा 150 से लेके 180 तक की है 12 अंकों का, और एक आएगा काव्यांश यानी कि पद्यांश कविता वाला भाग जिसमें लगभग 12 से 15 पंक्तियां होगी और विकल्प इसमें दे रखा होगा। ये आएगा 8 नंबर का। तो 12 और 8 20। इसमें देखो उपयुक्त साहित्यिक अंशों से शीर्षक का चुनाव करना, विषय वस्तु का बोध, भाषिक संरचना और 6 से 8 के अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो किस तरीके के क्या प्रश्न होंगे इसका पूरा विवरण यहाँ दे रखा है। अब देखो रचना वाले बिंदु पे देखते हैं कि भाई रचना में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो रचना में संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर 200 शब्दों में आपको निबंध लेखन करना है, जिसमें विकल्प दिया होगा, ऑप्शन आएगा 10 नंबर का आपका निबंध लेखन है, और एक या तो संवाद लेखन या पत्र लेखन दोनों में से कोई एक करना है जिसका विकल्प दिया होगा और 5 अंकों का ये है। अब बात करते हैं व्यवहारिक व्याकरण की। तो व्याकरण में आपके देखो 15 नंबर की टोटल है, जिसमें से 3 नंबर के शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय, विशेषण, लिंग, वचन का विशेषण पर प्रभाव, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
उसके बाद देखो परसर्ग या कारक ने का क्रिया पर प्रभाव क्या है, 3 नंबर का, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। वाक्य रचना सरल और संयुक्त वाक्य 3 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके बाद पर्यायवाची विलोम और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो है वो 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब श्रुति सम भिन्नार्थक का मतलब क्या है, सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ उसका अलग हो। और 3 नंबर के जो है मुहावरे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक की बात करें तो 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। एक जिसका नाम है आपके क्षितिज भाग 1, जो कि क्या है, देखो निर्धारित कविताओं में से किन्हीं 2 पद्यांशों में से विकल्प में से किसी एक का अर्थ ग्रहण संबंधी 3 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि ये तो होगी काव्य से संबंधित, यानी कि कविता वाले। निर्धारित कविताओं में से 4 बोधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 करने हैं, तो 3-3 नंबर के ये हो गए। निर्धारित पद्य पाठों, अब देखो गद्य पाठ हो गया, ये गद्य पाठ में से किन्हीं 2 गद्यांशों में से, तो 2 गद्यांश आएंगे, उसमें से आपको एक करना है। 3 या 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 6 नंबर के होंगे। और गद्य पाठों पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो है 3 अंकों के, ठीक है। इसके बाद देखो पूरक पुस्तक जो है कृतिका भाग 1, उसमें से आपके 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें से एक करना है, जिसका उत्तर 100 से 120 शब्दों में देना है, 8 अंक का। और इसके बाद 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई भी 4 करने हैं, प्रत्येक का उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है, कुल मिला के 12 अंक का। अब देखते हैं पाठ, जो किताब आप लेके बैठिए साथ में और उस पर टिक मार्क करते रहिए कि भाई इस साल यानी कि वर्ष 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए कौन कौन से पाठ हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो देखो 30 नंबर की जो क्षितिज है वो 30 नंबर यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। अब पहला अध्याय है प्रेमचंद 2 बैलों की कथा, 2.5 नंबर का है, पढ़ना है। दूसरा देखो राहुल सांकृत्यायन लासा की ओर, ये भी आपके सिलेबस का है, 2.5 नंबर का, प्रत्येक 2.5 अंक के ही हैं, तो तीसरा पाठ हटा दिया है। चौथा देखो जाविर हुसैन सांवले सपनों की याद, ये पढ़ना है। छठा अध्याय 5वां हट गया। छठा देखो हरिशंकर परसाई के प्रेमचंद के फटे जूते, ये आपको पढ़ना है। 7वां अध्याय महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, आपको पढ़ना है। और 8वां अध्याय हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और मैना, ये भी आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के देखो पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 7वां और 8वां ये आपको पढ़ना है। इसके बाद देखो क्षितिज भाग 1 का जो काव्य खंड है, ये तो गद्य खंड था। काव्य खंड में देखो अध्याय नमा कबीर की साखियाँ और शब्द आपको पढ़ना है। 11वां रस खान के सवैये पढ़ने हैं। 12वां माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला पढ़ना है। 13वां सुमित्रानंद पंत का ग्राम श्री पढ़ना है। और पाठ 15वां जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए, ये भी पढ़ना है। और 17वां अध्याय देखो राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 आ गई, तो इसमें से आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो अध्याय 1 पहला पढ़ना है, जो कि है इस जल प्रलय में, फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ है, 7 अंकों का है। दूसरा देखो अध्याय 2 मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग का लिखा हुआ है, ये भी 7 अंकों का है। और इसके बाद अध्याय 4 आपको पढ़ना है माटी वाली, जो कि विद्यासागर नौटियाल का लिखा हुआ है और 6 नंबर का है। इस प्रकार से अब देखते हैं अपन विलोपित यानी कि हटाए गए कि भाई कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। अभी तक तो पढ़े थे कौन कौन से पढ़ने हैं, अब ये देख लो बुक में मार्क कर लो भाई इनको इस साल नहीं पढ़ना है। क्षितिज भाग 1 जो है उसमें गद्य में अध्याय 3 श्यामचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, और 5वां अध्याय जो है चपला देवी का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। इसके बाद क्षितिज भाग 1 जो है पद्य भाग, उसमें देखो 10वां ललदद्य वाक ये नहीं पढ़ना है। 14वां केदारनाथ अग्रवाल चंद्र गहना से लौटती बेर नहीं पढ़ना है। और अध्याय 16वां चंद्रकांत देवताले यमराज की दिशा, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो कृतिका भाग 1 जो है उसका पूरक पुस्तक, इसमें रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर वाला, ये आपको नहीं पढ़ना है। और
किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया शमशेर सिंह बहादुर का, ये भी जो है नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन से तो पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। इसके लिए एक बार और यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि भाई ये चीज़ें तो आपको पढ़नी है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट आपको आएगा, और नीचे वाला जो पार्ट विलोपित है उसका भी मैं एक तरह से आपके लिए देख लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये चीज़ें जो है नहीं पढ़नी है, ये हट गया है। तो इसके बाद देखो निर्धारित पुस्तकें आपकी पाठ्य पुस्तकें, तो आपको पता ही है क्षितिज भाग 1 है और कृतिका भाग 1 है, दोनों ही NCERT की बुक्स है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हिंदी का पाठ्यक्रम था क्लास 9th का परीक्षा 2022 के लिए, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप बने रहिए चैनल के साथ, और अगर किसी और कक्षा का या किसी और विषय का वीडियो आप बनवाना चाह रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसका बना सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।